हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र के पंकज अडवाणी ने। भारत के किस गणितज्ञ की याद में प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन की याद में। 22 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस स्थान पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ये द्वीप कहाँ पर है? ओडिशा में है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये जो प्रलय मिसाइल है, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच में। किस एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 में किसे डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को। एशियाई विकास बैंक ने भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? 350 मिलियन डॉलर। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टेल्थ डेस्ट्रॉयर का नाम क्या है, जिसका हाल ही में समुद्री परीक्षण किया गया? इसका नाम है आईएनएस मोर्मुगांव। गोवा में एक मोर्मुगांव बंदरगाह है, उसी बंदरगाह के नाम पर इस डेस्ट्रॉयर का नाम रखा गया है। स्वच्छता, देशभक्ति, प्रकृति और पारिस्थितिकी, भक्ति और आध्यात्मिकता 16 से 23 दिसंबर के बीच मनाए गए किस उत्सव के ये 4 विषय हैं? तो 16 से 23 दिसंबर के बीच में भारत के प्रमुख नदियों से संपन्न 16 राज्यों में ये उत्सव मनाया गया, नदी उत्सव। आगामी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन कौन नियुक्त हुए हैं? ये हैं हरजिंदर सिंह। तो याद रखिए, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन यानी विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बीजिंग में किया जाएगा। इस बार जो टोक्यो में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, ये ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक खेल था। अगली बार 2024 में समर ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस में। बच्चों की सुरक्षा के लिए किस राज्य की पुलिस ने अभया पहल की शुरुआत की है? दिल्ली पुलिस ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर 3.4 किलोमीटर लंबे राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? महानदी पर। यह राज्य का यानी ओडिशा का सबसे लंबा पुल है। ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर रोगियों के इलाज के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की है? ओडिशा की सरकार ने। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? अतुल दिनकर राणे। इसी कंपनी द्वारा भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाता है रूस के सहयोग से। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ढाका में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 में भारत ने कौन सा पदक जीता? इसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत जो है जापान से हार गया और भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। हॉकी की बात करें तो हॉकी की कुछ प्रमुख ट्रॉफियाँ हैं और इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, सिंधिया गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, इन सभी का संबंध हॉकी से है। ठीक है, और भी बातें जान लीजिए। वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान में कोच कौन है? ग्राहम रीड। भारतीय महिला हॉकी टीम के वर्तमान में कप्तान कौन है? रानी रामपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम के वर्तमान में कोच कौन है? जेनेके शॉपमैन। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है यानी प्रेसिडेंट? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीती है भारत की अनाहत सिंह। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में दुनिया का पहला कोविड-19 रोधी स्टेनलेस स्टील विकसित किया है? तो हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विश्व का पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील विकसित किया है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये स्टील अपनी सतह पर पड़ने वाले कोरोना वायरस, इसके अलावा H1N1 वायरस और ई कोलाई वायरस को भी मार देता है। तो इस कोविड-19 स्टेनलेस स्टील का विकास किया है हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने। कोविड-19 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें ध्यान में रखने हैं। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। वहीं 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर। वहीं 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? ये गांव है वावेन, जो कि जम्मू कश्मीर में है। गरीब देशों को मुफ्त में टीका देने के लिए WHO और भी कई सारे संगठन कोवैक्स पहल चला रहे हैं और इस पहल के तहत मुफ्त में टीका पाने वाला विश्व का पहला देश है घाना। भारत में टीकाकरण की शुरुआत किस दिन हुई थी? 16 जनवरी 2021 को PM मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। कोविड टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये है रूस। और उस टीके का क्या नाम है जो सबसे पहले बनाया गया? स्पुतनिक 5। और स्पुतनिक 5 वैक्सीन का निर्माण भारत में कौन कर रहा है? डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, जो कि हैदराबाद में है। जानवरों के लिए भी कोरोना टीका बनाया गया है। तो ये बताइए, जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो रूस ही है और इस वैक्सीन का नाम है कार्निवाक कोव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो इस टूर्नामेंट में भारत ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता दक्षिण कोरिया ने। किसको हराकर? जापान को हराकर। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, इन दोनों देशों को कौन सी समानांतर रेखा अलग करती है? 38वीं समानांतर रेखा दोनों देशों को अलग करती है। एक है प्रसिद्ध 49वीं समानांतर रेखा, जो कि अमेरिका और कनाडा को विभाजित करता है, इसे भी याद रखिए। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। सैमसंग जो कंपनी है, सैमसंग का मुख्यालय सियोल में ही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम। करेंसी है साउथ कोरियन वोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस के अवसर पर भारत में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर हर साल भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह भारत में किसान नेता के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध थे और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को और मृत्यु हुई थी 29 मई 1987 को। ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? 5वें PM थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इन्होंने 1978 में किसान ट्रस्ट की भी स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने राज्य के पुलिस विभागों में सभी रैंकों पर ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने का फैसला किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने राज्य पुलिस विभागों में सभी रैंकों पर ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण यानी रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अच्छा, राज्य सिविल सर्विसेज में ट्रांसजेंडरों की भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है असम। न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं लॉरेल हबार्ड। ये ओलंपिक खेलों के इतिहास में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं सबको याद रखने हैं। हैदराबाद के गचिबौली पुलिस स्टेशन पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया गया इसी साल। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 जारी किया गया था, इसमें कर्नाटक को पहला स्थान मिला था। ACI वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया बेंगलुरु एयरपोर्ट को। भारत का पहला गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है अमेरिका के कैलिफोर्निया को। बेंगलुरु में ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय है। साथ साथ में 2 प्रमुख IT कंपनियां विप्रो और इन्फोसिस, इनका भी मुख्यालय बेंगलुरु में ही है, ठीक है।
नीति आयोग ने जो नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया है, इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है, इसको लागू करने वाला, आधिकारिक तौर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक है। अब कर्नाटक का मैप देखिए। कर्नाटक अपनी सीमा भारत के 6 राज्यों से शेयर करता है। तो ये रहा कर्नाटक। इसकी सीमा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा से लगती है। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 31 है। पहले 30 जिले थे कर्नाटक में। हाल ही फिलहाल में 31वां जिला बना है विजयनगर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। यहाँ के सीएम हैं बसवराज बोम्मई। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी। कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट की संख्या 224 है। यहाँ पर विधान परिषद भी है, इसकी सीट की संख्या 75 है। भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक का राजकीय फूल है कमल, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पेड़ चंदन है। यक्षगन, कुनीता, करगा, लाम्बी तथा वीरगासे यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसे नागरहोल नेशनल पार्क भी कहा जाता है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क तथा आंशी नेशनल पार्क सारे कर्नाटक में हैं। चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य ये भी कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व तथा दांदेली आंशी टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटक में है। प्रमुख बांध है यहाँ पर शरावती बांध, शरावती नदी, और हिडकल बांध जो है ये घाट प्रभा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो हाल ही में पंजाब की सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। पंजाब से रिलेटेड भी 2021 में महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हैं। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियम 2021 को मंजूरी देने वाला ये भारत का पहला राज्य है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से निकल गए हैं, उन्होंने एक नए पार्टी का निर्माण किया है। इस पार्टी का नाम याद रखिएगा, पंजाब लोक कांग्रेस इसका नाम है। पंजाब की सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना लॉन्च किया है। सेम इसी तरह से एक और योजना लॉन्च किया गया है, मेरा घर मेरे नाम योजना। लाल लकीर मिशन भी शुरू किया गया है। अब पंजाब का मैप देखिए। पंजाब अपनी सीमा भारत के 3 राज्यों से शेयर करता है, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा शेयर करता है। पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। जिलों की संख्या 23 है। राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये हरियाणा की भी कैपिटल है। पंजाब के सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रविशंकर झा। लोकसभा सीट की संख्या 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट की संख्या 117 है। गिद्धा, किकली, डफ तथा भांगड़ा ये पंजाब के प्रमुख फोक डांस हैं। बीर गुरदयालपुरा वन्यजीव अभयारण्य, झाझर बंचोली वन्यजीव अभयारण्य, कठलौर कुशियान वन्यजीव अभयारण्य, नांगल वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे पंजाब में हैं। यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, इसका नाम है टखनी रहमपुर नेशनल पार्क। रंजीत सागर डैम, शाहपुर कांडी डैम ये रावी नदी पर हैं। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ के सबसे इनोवेटिव संस्थानों में किसे पहला स्थान मिला है? तो हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ ने सबसे इनोवेटिव संस्थानों की सूची जारी की है। इसमें पहला स्थान मिला है IIT रुड़की को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना की गई थी 1895 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं TV नरेंद्रन। महानिदेशक हैं चंद्रजीत बनर्जी। क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में किस भारतीय ने नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 जीता है? इनका नाम है दिव्या हेगड़े। ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्हें नेतृत्व प्रतिबद्धता श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अलग अलग श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए हैं। युवा नेतृत्व श्रेणी में ये पुरस्कार पल्लवी शेरिंग को दिया गया। लिंग समावेशी कार्यस्थल के रूप में नेट वेस्ट ग्रुप को ये पुरस्कार दिया गया। पारदर्शिता और रिपोर्टिंग श्रेणी में बायोकॉन लिमिटेड को ये पुरस्कार दिया गया। वहीं SME चैंपियन से सम्मानित
हुई नमिता विकास, SME यानी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद में संपन्न राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखिएगा, हाल ही में ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, यहाँ पर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इसी के दौरान राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया था। तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने कुल 16 पदक जीते। ऑप्शन बी राइट आंसर। 16 पदक में भारत ने 4 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, 7 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल और 5 कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल भारत ने जीता। जो स्वर्ण पदक विजेता हैं उनका नाम ध्यान में रखिएगा, जेरेमी लाल रेनुंगा, इन्होंने पुरुष श्रेणी में 67 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अंचिता शूली ने भी पुरुष श्रेणी में 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अजय सिंह ने पुरुष श्रेणी में 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पूर्णिमा पांडे ने महिला श्रेणी में 87 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ताशकंद का नाम सुने हैं। एक ताशकंद शांति समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये बताइए ये समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान के बीच में ताशकंद शांति समझौता हुआ था और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद अयूब खान और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और इसी समझौते के एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में ही निधन हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, किसने धवन-1 नामक भारत का पहला निजी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये भारत में नवगठित एक निजी एरोस्पेस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। दूसरा क्वेश्चन था, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? NFT शब्द को। वहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है वैक्स शब्द को। अब चलिए आज का पहला क्विज है, किस राज्य सरकार ने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? दूसरा क्वेश्चन है, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।